नमस्कार प्यारे बच्चों। हम 12वीं कक्षा में हमारा सिलेबस दो तरह से चला हुआ है। एक तरफ तो हम चला रहे हैं अपना जो सिलेबस है, साहित्य है, जो गद्य भाग पद्य भाग हैं वे चला रहे हैं। दूसरी तरफ हम अपठित काव्यांश अपठित बोध पर चल रहे हैं। हमारे रोजाना आपको 2 वीडियो मिल रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप इन दोनों वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और समझें। हम आपको जो कल का वीडियो था उसमें प्यारे बच्चों 27 का हमने आपको अपठित बोध समझाया था। 27 नंबर वाले अपठित बोध के बारे में आपको हमने पूरी जानकारी दी थी। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे, और इन्हीं में से परीक्षा में आते हैं। तो इनके लिए इनमें एक एक शब्द टू द पॉइंट लिखना, सुंदर लिखाई करना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, आप लोग हमेशा प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रश्न के अंक देखें कि ये कितने अंक का है। ये 2 अंक का है, ये 3 अंक का है, ये 4 अंक का है, या ये 5 अंक का है। तो आपको अंक देख करके ही उसको सोल्व करना चाहिए। उसी प्रकार उतने ही शब्दों में करना चाहिए। यदि 1 अंक का है तो 1 अंक के अनुसार उसमें शब्द भरने चाहिए। 2 अंक का है तो 2 अंक के अनुसार। तो इसी प्रकार 5 अंक का है तो 5 अंक के अनुसार। यदि हम 1 अंक का है और उसमें बहुत कुछ लिखे जाएंगे तो वो 1 नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा हर विद्यार्थी को सोचना चाहिए कि कितने अंक का प्रश्न है, उस हिसाब से मैं इसमें शब्द भरूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो है पठित काव्यांश है, ये 5 नंबर के 1-1 नंबर के आते हैं। तो 1-1 नंबर का आंसर 1-1 नंबर की तरह से देना पड़ेगा। अब देखिए, हमने 27 का पढ़ा था और 28 में आ गए। 28 के जो पैरा है बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा सुंदर भी है। देखो, इसके अंदर बहुत सारे गहन भाव छिपे रहते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये पैरा काफ़ी बार विद्यार्थियों को इसको गुनगुनाते हुए भी सुना है। ये बहुत अच्छा साहित्य का पैरा है। बड़े लेवल पर, स्नातक व स्नातकोत्तर लेवल पर भी ऐसे पैरे बड़े काव्य सम्मेलन में, कवि सम्मेलन में पढ़े गए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये तुकांत वाली शैली में है, इसको गाया जा सकता है। इसको पढ़ने की बजाय गाने में ज़्यादा आनंद आता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको इसको पढ़ करके सुनाता हूँ, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, इसमें व्याख्या बाद में करेंगे प्यारे बच्चों। एक बार देखो, ये उथल पुथल उताल लहरे पथ से ना डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। प्यारे बच्चों, हमने जो पहले पढ़े हैं ना, उनके आधार पर हम इनके भावों को धीरे धीरे समझ गए हैं, और हमें समझ में आने भी चाहिए। जो हमने और पहले पढ़े हैं तो उसी प्रकार से कहता है, ये उथल पुथल ऊंची ऊंची लहरें, ये बहुत सारा बदलाव, ये परिवर्तन, और ये ऊंची ऊंची विपरीत परिस्थितियों रूपी संकट रूपी लहरें पथ से हमको नहीं डिगाएगी। हम डिग नहीं सकते हैं। देखो, आपको कितनी कितनी प्रेरणादायी कविताएं पढ़ाई जा रही है। ये पढ़ने के बाद तो अपने अंदर आत्मविश्वास और भी बढ़ जाना चाहिए। हम पतवार चलाते जाएंगे, कहता है कि नाव अपनी बढ़ाते जाएंगे आगे, मंजिल अवश्य ही आएगी। ये निश्चित है। जो अपनी मंजिल में आगे बढ़ता रहेगा, नाव चलाता रहेगा, जीवन की नाव चलाता रहेगा, सच्चे और सद्मार्ग पर ईमानदारी और सच्चाई से पढ़ेगा, वह अवश्य ही मुकाम को, लक्ष्य को हासिल करेगा। तो देखिए, यह उथल पुथल उताल लहरे पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। लहरों की गिनती क्या करना,
कायर करते हैं करने दो, तूफानों से जो सहमे हैं पल पल मरते हैं मरने दो। चिर पावन नूतन बीज लिए मनु की नौका तीर जाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। दूसरे पैरे में अनगिन संकट जो झेल भड़ा, वह यान हमारा अनुपम है, नायक पर है विश्वास अटल, दिल में बाहों में दम कम है। यह रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। विध्वंसों का तांडव फैला, अमटी के सृजन के हिम शिखर, हम मनु के पुत्र प्रतापी हैं वर्चस्वी धीरोधर प्रखर। असुरों की कपट कुचाल कुटिल, श्रद्धा सबको सुलझाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। इतिहास हमारा है संबल, विज्ञान हमारा है भुजबल, गत वैभव का आदर्श आज कर देगा भावी भी उज्ज्वल, नूतन निर्मित की तृप्ति अमर, फिर गीत विजय के गाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। इस धरती में शक हुण मिटे, जनी गौरी अरु अब्दाली, पश्चिम की लहरें लौट गई, ले ले अपनी झोली खाली, पूंजी साई बर बरता सब, ये धरती उधर समाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। ये उथल पुथल उताल लहरे हमको ना डिगाने पाएगी, मंजिल बाजी बढ़ते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। प्यारे बच्चों, ये कविता इस प्रकार से भी गाई जाती है और इस कविता का भाव और अर्थ एक बार हम समझ लेते हैं। बहुत अच्छी कविता, हमारे भारतवर्ष के लिए कविता है। कवि समझा रहा है कि विकट परिस्थितियों के अंदर हमें विचलित नहीं होना चाहिए। ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष पर बहुत बार संकट आए हैं। इन संकटों से झेलने की भारतवर्ष में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, वो आसानी से झेल लेता है, इनको हटा देता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक बार इसको समझेंगे। बहुत अच्छी कविता है कि ये उथल पुथल उताल लहर, यानी कि ये जो जीवन में उतार चढ़ाव है, ये दुख और संघर्ष का जो जीवन है, और ये ऊंची ऊंची जो लहरें हैं, ये जो ऊंची ऊंची जो लहरें हैं, लहरों से अभिप्राय जो संकटों से मतलब है, ये संकटों रूपी जो लहरें हैं, ये हमको डिगाने नहीं पाएगी। हम जीवन की मंजिल में आगे बढ़ते रहेंगे। हम बड़े मजबूत हैं, शक्तिशाली है, ताकतवर हैं। हम पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी। हम पतवार चलाते हुए आगे बढ़ेंगे, मंजिल अवश्य ही आ जाएगी। कहता है कि लहरों की गिनती क्या करना, संकटों की गिनती क्या करना है।
जो संकट आ रहे हैं, संकट लहरें किसका प्रतीक है? जब हम समुद्र में उतरते हैं, नदी में उतरते हैं, तो लहरें हमें रोकती हैं, हमें विचलित करती हैं। तो एक बात बताओ, आपकी लहरों की गिनती क्या करना, लहरों की क्या गिनती करनी? कायर करते हैं, कायर लोग करते हैं, उनको करने दो। संकटों की गिनती तो कायर लोग ही करते हैं, करने दो। तूफानों में जो सहमे हैं, तूफानों से जो हार गए, जो कष्ट में डर गए, पल पल मरते हैं, मरने दो। वे तो पल पल ही मरते हैं, उन्हें मर जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से कठिन परिस्थितियों में जो हारता है, मरता है, उसे तो मर जाना चाहिए। चिरपावन नूतन बीज लिए, चिरपावन लंबे समय तक पवित्र बीज लिए, हम मनु की संतान हैं, हम मनु की संतान है। और ये मनु की बनाई हुई नौका, ये मनु की जो संतान है भारतवर्ष, ये नौका तिर जाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी। हम पतवार चलाते हुए आगे बढ़ेंगे, हमें मंजिल अवश्य ही प्राप्त होगी। अनगिनत संकट जो झेल बढ़ा, अनगिनत संकट, बहुत सारे संकट जो झेल बढ़ा, वह यान हमारा अनुपम है। वह यान, यान से अभिप्राय वह भारतवर्ष, वह हवाई जहाज, भारत को हवाई जहाज के समान, जहाज के समान माना है। अनगिनत संकट जो झेल बढ़ा, वह यान हमारा अनुपम है, वह यान हमारा बड़ा पवित्र है। भारतवर्ष को यान बताया है। नायक पर है विश्वास अटल, नायक पर है विश्वास अटल, नायक पर हमें बहुत विश्वास अटल है। दिल में बाहों में दमखम है, और दिल में और बाहों में बहुत सारे दमखम रखते हैं। यह रैन अंधेरी बीतेगी, कवि कहता है नायक पर अर्थात भारत को आगे बढ़ाने वाले पर हमें बहुत विश्वास है, वो बहुत मजबूत सख्त आदमी है, वह हमें आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेगा, वह किसी प्रकार से यान को डूबने नहीं देगा। हमारा यान बड़ा अनुपम है, दिल में बाहों में दमखम है, हमारे दिल में मजबूत है और बाजुएं बड़ी सशक्त है। ये रैन अंधेरी बीतेगी, ये रैन, ये रात्रि, कैसी रात्रि? अंधेरी रात, अर्थात ये दुख रूपी रात्रि व्यतीत हो जाएगी, तो उसके बाद अवश्य सुख आएंगे। यदि हम अपनी मंजिल में बढ़ते रहे, तब सुबह सुबह उषा जो है, सुबह जो है, सविता जो है, वो हमें जय मुकुट चढ़ाएगी, विजय की माला पहनाएगी। यानी कि अंधेरी रात्रि रूपी संकटों के बाद सुख का समय आएगा, और वह सुख का समय आएगा तो हम उसमें आनंद से व्यतीत करेंगे। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी। हम पतवार चलाते हुए चलेंगे, एक दिन मंजिल अवश्य ही आ जाएगी। विध्वंसों का तांडव फैला, विध्वंस करने वालों का बहुत बड़ा तांडव है, बहुत बड़ा तांडव फैला हुआ है। विध्वंस करने वाले चारों तरफ हमारे इधर उधर फैल रहे हैं। सृजन के हेम शिखर, वे यहाँ तक कि निर्माण के सबसे ऊंची चोटी पर जाकर भी विध्वंस मचाने लग गए हैं। हम मनु के पुत्र प्रतापी हैं, हम तो मनु के अर्थात भारतवर्ष के लोग मनु की संतान हैं। हम तो उस पवित्र व्यक्ति की संतान हैं, उस प्रतापी व्यक्ति की संतान हैं, बहुत वर्चस्वी यानी कि दमदार हैं, और धैर्य को धारण करने वाले प्रखर बुद्धिवान हैं। असुरों की कपट कुचाल कुटिल, असुरों की, राक्षसों की अर्थात दुष्ट लोगों की जो हमारे ऊपर संकट बरपा रहे हैं, उनकी जो कपट से भरी हुई कुचाल कुटिल श्रद्धा सबको सुलझाएगी। यानी कि श्रद्धा के हमारे जो भाव है ना, बड़े लोगों के प्रति हमारे जो स्नेह के भाव हैं, वे सुलझा देंगे। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी, अवश्य एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फिर कहता है कवि, कितनी अच्छी पंक्तियां कह रहा है। इतिहास हमारा है संबल, इतिहास हमारा संबल है, सहारा है, इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है। विज्ञान हमारा है भुजबल, और विज्ञान हमारी भुजाओं का बल है, ताकत है। विज्ञान के बल पर हम पूरे
विश्व में विश्व गुरु हैं। इतिहास से हम प्रेरणा लेते हैं, हमारा सहारा है, ज्ञान लेते हैं। गत वैभव का आदर्श, गत वैभव हमारे जो पीछे का जो वैभव है उसका आदर्श, उसकी आदर्शवादिता, अच्छी सोच, अच्छे कार्य आज के वर्तमान के दौर के समय को भावी और भावी समय को उज्जवल और पवित्र बना देगा। नूतन निर्मिति के तृप्ति, नूतन नई संस्कृति के निर्माण में, फिर नई संस्कृति के निर्माण में फिर जो है विजय के गीत गाए जाएंगे। पतवार चलती रहेगी, मंजिल अवश्य ही एक दिन हमें जरूर मिल जाएगी। कवि कहता है कि इस धरती में शक हूण मिटे। इस धरती पर पता नहीं शक हूण बहुत सारी जातियां थी। गजनी, गोरी और अब्दाली, गजनी भी आया, गोरी भी आया, अब्दाली, सब समाप्त हो गई, सब नष्ट भ्रष्ट हो गई। पश्चिम की लहरें लौट गई, यहाँ तक कि ब्रिटेन भी आकर के अपनी राज सत्ता यहाँ जमा गया था, वे भी वापिस चले गए, वे भी चले गए, समाप्त हो गई। पश्चिम की लहरें लौट गई। पश्चिम की लहरों से अभिप्राय इंग्लैंड, ब्रिटेन से है, जो हमें कई वर्षों तक गुलाम बनाया। ले ले अपनी खाली झोली, वे अपनी खाली झोली लेकर यहाँ से वापिस लौट गए, चले गए। पूंजीशाही बर्बरता, सब जो पूंजीवाद के चक्कर में जो हमारे ऊपर बर्बरता अपना रहे थे, बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे, ये धरती उधर ही जाकर के समाएगी, अर्थात उनकी तरफ जाकर उनको तहस नहस कर देगी। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी माएगी। एक दिन पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल अवश्य ही मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न है, उथल पुथल उत्ताल लहर किसे कहा गया है? जीवन में आने वाले संकटों को उथल पुथल उत्ताल लहर कहा गया है। पतवार चलाना किसका प्रतीक है? पतवार चलाना जीवन की मंजिल में या लक्ष्य की मंजिल में आगे बढ़ने से है। लहरों की गिनती क्या करना से क्या अभिप्राय है? लहरों की गिनती से अभिप्राय संकटों की कोई गिनती नहीं की जा सकती है। संकटों की क्या गिनती करनी है? संकट तो ऐसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। रैन, अंधेरी और उषा क्रम से किसके प्रतीक है? रैन अंधेरी, रात्रि अंधेरी, और उषा यानी कि सुबह। रैन अंधेरी संकटों का प्रतीक है, उषा विजय का प्रतीक है। हम अपने इतिहास से सीख लेकर अपने भविष्य को उज्जवल बना लेंगे। यह किस पंक्ति में कहा गया है? गत वैभव का आदर्श आज कर देगा भावी भी उज्जवल, नूतन निर्मिति के तृप्ति अमर, फिर गीत विजय की गाए। ये पंक्ति। भारत में कौन कौन आक्रमणकारी आए और मिटकर विलीन हो गए? भारत में कहता है शक आए, हूण आए, गजनी आए, गोरी आए, अब्दाली आए, और पश्चिम से अंग्रेज आए, सब समाप्त हो गए। इसके बाद में है, कौन सी पंक्ति निरंतर कर्म की आशा का संदेश देती रहती है? पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। ये पंक्ति हमें प्रेरणा देती है कि जीवन की मंजिल में आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें उसका लाभ और फायदा अवश्य ही मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत सुंदर कविता, अच्छी कविता आपको भी सीखनी है, आपको भी पढ़नी है, आपको भी ध्यान देना है, इसके अर्थ और भाव का ध्यान देना है। जो समझ में ना आए उसको अंडरलाइन करना है। कक्षा का कार्य शुरू होगा तब आपको पूछना है। आप अच्छे से याद करते रहो, लिखते रहो, जो कठिन शब्द हैं उनको लिखते रहो। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। अगली वीडियो आने तक के लिए नमस्कार।